जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का जय प्रगम का नवा नंबर सवाल। आज हम लोग का है क्लास 10 का नवा नंबर सवाल। मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। देखिए आगे क्या है, या मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन क्रिया को समझाइए। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न एक साथ पूछा है, उन दोनों प्रश्नों का जो आंसर है एक ही होगा। तो देखिए क्यों होगा, क्योंकि आहार नाल और पाचन तंत्र एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, इसलिए दोनों प्रश्नों का जवाब जो है एक ही होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि दोनों में हम लोग को क्या बनाने के लिए बोल रहा है, फिगर यानी चित्र। इसमें कह रहा है कि स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए किसका, आहार नाल का। इसमें भी बोल रहा है कि नामांकित चित्र बनाइए किसका, पाचन तंत्र का, क्योंकि पाचन तंत्र और आहार नाल दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं कि फिगर क्या है। यहाँ पर मैंने पहले से ही फिगर बना के रखा है, तो पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए मुख के खोल को ही मुख गुहा कहते हैं। मुख को खोलते हैं, देखिए ये जो मुख खोल है और जितना बड़ा मुख का खोल है उसी को ही मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। मुख के खोल को ही मुख गुहा कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब खाना खाते हैं मुंह से, तो मुंह में दांतों से खाना को चबा लेते हैं और वो खाना जो है ग्रास नली के रास्ते, ये जो नली देख रहे हैं यानी पाइप देख रहे हैं, इसके रास्ते कहाँ चल जाता है, अमाशय में चल जाता है। ये क्या है, ग्रास नली है, यानी फूड पाइप, जिसको कहते हैं फूड पाइप। इसी से हम लोग का खाना जो है कहाँ पर चल जाता है, अमाशय में चल जाता है। फूड पाइप की लंबाई यानी ग्रास नली की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो चलिए ये क्या है, अमाशय यानी पेट है। यहीं पर खाना जो है 3 से 4 घंटे आकर के रुकता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का खाना जो है आराम से फूड पाइप के रास्ते आकर के यहाँ पेट में यानी अमाशय में आकर 3 से 4 घंटा यहाँ पर रह जाता है। उसके बाद खाना जो है धीरे धीरे पचने लगता है। देखिए इसको कहते हैं अमाशय, ठीक है, यानी पेट कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हम लोग को मिलेगा अग्नाशय। क्या मिलेगा, अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप पत्ता के जैसा देख रहे हैं इसको कहते हैं अग्नाशय। यहीं से हम लोग का खाना पचाने वाला हार्मोन और एंजाइम निकलता है, ठीक है। जिस समय खाना अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करने लगता है तब जो ये पैनक्रियाज है वहां से हार्मोन और एंजाइम छोड़े जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि छोटी आंत क्या होती है। देखिए अमाशय जहां पर समाप्त होता है वहां से शुरू होता है छोटी आंत। वहां से क्या शुरू होता है, छोटी आंत शुरू होता है। तो छोटी आंत ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है। और यहाँ पर जो बड़ा वाला पाइप देख रहे हैं यानी मोटा वाला पाइप देख रहे हैं, इसको कहते हैं बड़ी आंत। दो चीज होता है, एक छोटी आंत होता है और एक बड़ी आंत होता है। देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत की जो लंबाई होता है वो पूरे 9 मीटर का होता है, ठीक है। अकेले छोटी आंत जो है 7.5 मीटर का होता है और बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर का होता है। तो टोटल अगर मिला दोगे तो 9 मीटर का होता है। तो समझ गए कि छोटी आंत और बड़ी आंत क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं मलाशय में, ठीक है। ये मलाशय क्या होता है, देखिए बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा जो होता है वो मलाशय होता है। मलाशय जहां पर हम लोग का मल यानी लेटरिन आकर के रुकता है उसे हम लोग मलाशय कहते हैं। और मलाशय जो है ये जो देख रहे हैं नीचे गुदा, ये क्या है, गुदा है। इसको अंग्रेजी में एनम कहते हैं, ठीक है। गुदा के रास्ते जो है जो मल होते हैं गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। समझ गए कि गुदा क्या होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का है अपेंडिक्स, ठीक है, जहां पर छोटी आंत समाप्त होता है और बड़ी आंत जहां से शुरू होता है वहां पर होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, ये हम लोग का अवशेषी अंग होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो अपेंडिक्स होता है वो अवशेषी अंग होता है। कभी कभी ये जो है हम लोग के पेट में बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग अगर झुकते हैं तो अंदर की ओर चुभने लगता है, जिसके कारण पेट में दर्द होता है और इसका हम लोग को इलाज करना पड़ता है, ठीक है। तब हम लोग ये जो बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसका इलाज यानी ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, यानी काट के निकाल देता है और इसको ठीक कर देता है। समझ गए कि अपेंडिक्स क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यकृत, इसको क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसको लीवर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। जहां से पित्त रस बनता है और पित्त रस जो है पित्ताशय में जमा होता है। ये देख रहे हैं आप लोग पित्ताशय, ठीक है, ये क्या है, पित्ताशय। यहीं पर यकृत क्या करता है, पित्त को बना करके पित्ताशय में जमा कर देता है। और यही पित्ताशय जो है जब हम लोग खाना खाते हैं तो पित्त के रूप में यहाँ पर छोड़ देता है। और ये पित्त क्या करता है,
वसा का पाचन करता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो साथ में वसा भी खाते हैं। वसा का मतलब होता है ऑयली चीज, जो तेल वाला चीज होता है उसको हम लोग खा लेते हैं, तो उसका पाचन जो है कौन करता है? पित्त करता है। ठीक है, समझ में आ गया कि पित्त का काम क्या होता है। तो चलिए, जो भी चीज हमने यहाँ पर बताए हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, इसका आंसर में हम लोग लिखे हैं आहार नाल में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। यानी जो आहार नाल होता है 9 मीटर का, उसी के अंदर क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए आगे क्या है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियो का मतलब होता है जब हम खाना को चबाते हैं उस समय भौतिक प्रक्रिया हो रहा है, और जिस समय खाना में कुछ एंजाइम यानी लार के द्वारा मिलाया जा रहा है तो उस समय रासायनिक प्रक्रिया चल रहा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ होता है, इसीलिए हम लोग पाचन को क्या कहते हैं? एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। देखिए, पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उससे ऊर्जा का जो निर्माण करता है कौन करता है? हम लोग का पाचन करता है। ठीक है, जब तक भोजन ठीक तरह से नहीं पचेगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा, यानी शक्ति नहीं मिलेगा। इसीलिए पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जल, विटामिन और खनिज छोटे होते हैं। देखिए, हम लोग जो पानी पीते हैं यानी जल पीते हैं और विटामिन खाते हैं, उसके बाद खनिज खाते हैं, तो ये सब बहुत ही छोटा होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अतः इसका पाचन नहीं होता है, यानी इसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी इसका अवशोषण होता है। यानी क्या हो जाता है? इसका सीधे सीधे अवशोषण हो जाता है, यानी इसको सोख लेता है। हमारा छोटी आंत जो है और बड़ी आंत जो है इसको सीधे सीधे क्या कर लेता है? सोख लेता है, इसको पचाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं और वसा खाते हैं तो इसका पाचन होना जरूरी होता है। बिना पचे हुए शरीर जो है इसका अवशोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको पचाना पड़ता है, और पचाने के लिए हम लोग को पाचन तंत्र और आहार नाल की जरूरत पड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो किस रूप में होता है? जटिल रूप में होता है, लेकिन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करता है? हम लोग का पेट करता है। ठीक है, और पेट से होकर छोटी आंत के रास्ते बड़ी आंत से होकर के, गुदा से होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है। और यह क्रिया आहार नाल में होती है। संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है आहार नाल में होती है, और आहार नाल जो है ये छोटी आंत और बड़ी आंत मिला करके आहार नाल का निर्माण लेती है। यानी बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर का होता है और छोटी आंत जो है 7.5 मीटर का होता है। दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 9 मीटर का होता है। यही 9 मीटर लंबा जो पाइप होता है वो हम लोग का आहार नाल होता है। देखिए, हम लोग का छोटी आंत जो है, हम लोग का छोटी आंत, इसमें जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण हो जाता है, लेकिन पानी का अवशोषण नहीं होता है। पानी का अवशोषण हम लोग का बड़ी आंत करती है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होती है। जब कभी बड़ी आंत जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण नहीं होता है, जिससे हम लोग का मल जो है यानी लेट्रिन जो है पानी के साथ एक साथ निकल जाता है, जिसको हम लोग पतला दस्त भी बोलते हैं। और पतला दस्त होने से शरीर काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, समझ गए कि आखिर क्या क्या होता है इस फिगर में। देखिए, दोनों सवाल का जवाब जो है हम लोग का एक ही है। आपको दोनों में से कोई एक पूछे तो आपको यही आंसर देना है। तो हम लोग का सवाल का आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।